हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 3 फिगर इट आउट 4। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभा। प्रतिभा एक लड़की है। प्रतिभा uses the digits 4, 7, 3 and 2 and makes the smallest and largest 4 digit numbers with them। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक प्रतिभा जो एक लड़की है वो 4 डिजिट्स यूज़ करती है 4, 7, 3 and 2 और बनाती है स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 2347, 2347 and 7432। द डिफरेंस बिटवीन दोज टू नंबर्स, जब उसने इन दोनों नंबर्स को माइनस करा तो उसका आंसर आ गया 5085, जैसा कि हमें यहाँ पे कहा गया है। ये देखिए, ये लिख रहा है ना यहाँ पे 5085। द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 97। जब उसने 7432 मीन 7432 में 2347 को प्लस करा तो उसका आंसर आया 9779। चूज़ 4 डिजिट्स टू मेक। अब आपको 4 डिजिट्स चूज़ करनी है बनाने के लिए। अब वो आगे दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। The difference between the largest and smallest numbers greater than 5085। हाँ, चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट। हाँ, जो अगर हमें एक चूज़ 4 डिजिट, जब आपको 4 डिजिट चूज़ करनी है, डिफरेंस चूज़ 4 डिजिट्स टू मेक द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब जब आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करें, आपको 4 डिजिट ऐसी चूज़ करनी है जब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जब आप उन्हें माइनस करें मींस उनका डिफरेंस निकाले तो वो 5085 से बड़ी आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5085 से बड़ी आनी चाहिए। तो चलिए करते हैं अब हम स्टार्ट। चलिए अब हम माइनस करते हैं सबसे पहले तो। अब यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, उसने माइनस करा तो 5085 आया यहाँ पे। तो हमें अगर इससे बड़ा निकालना है तो मीन्स हमें नंबर भी बड़े लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 7 है ना, 7 है ना यहाँ पे, तो मीन्स हमें 7 कब बड़ा करना पड़ेगा, मीन्स हमें इसे 8 बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब सिर्फ हमें ये 8 बनाना है, ठीक है ना, ये 8 बनाना। बाकी के जो इसके पीछे के डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब सेम ही रखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 4, 3 and 2, 7432। और अब जो ये है इसका पीछे वाला डिजिट एक बड़ा कर लेते हैं, मीन्स 2348। हाँ 48 लिख लीजिए, 2348 एक नंबर कर लिया बड़ा। इसका यहाँ से एक आगे से करा, इसका पीछे से। चलिए अब हम इन्हें माइनस कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले तो इन्हें एक बार माइनस कर लेते हैं, कैरी लेंगे सबसे पहले तो। 12, 8, 4 है ना, 4 आएगा ना जब आप 12 में से 8 माइनस करेंगे, जब आपका आंसर 4 आएगा। आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। हमें इसमें बहुत सारे मीन्स प्लस करने पड़ेंगे, है ना, प्लस करने पड़ेंगे ताकि हम सबका आंसर निकाल पाएँ। हाँ, इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब
यहाँ से हम कैरी लेंगे, इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, 4 यहाँ 3 है ना, और ये आ जाएगा यहाँ पे 0 एंड 7 8। 1 मिनट रुकिए, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, हम 8 लिखना तो मैं भूल ही गया। हाँ लिख दिया ना 8। एंड अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 6। हाँ 6 आ गया, हो गया। तो हमारा आंसर भी आ गया है ना, आ गया ना। चलिए अब करते हैं और अब हमारा आंसर आ चुका है 6084। चलिए अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। अब ये देखिए हमारा क्या कह रहा था कि हमारा 5085 से बड़ा आना चाहिए, और हमारा यहाँ पे आ भी गया। मीन्स हमारा आंसर है 6084 is larger than 5085, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था हमने वैसा कर दिया। चलिए हो गया, चलिए चलिए नेक्स्ट पे। अब दिया गया है बी पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अब जो डिफरेंस आना चाहिए लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का, मीन्स माइनस करके, वो 5085 से छोटा आना चाहिए। तो मीन्स हमने पहले जो नंबर है वो एक एक बढ़ाया था, अब हम इन्हें एक एक कम कर देंगे। मीन्स यहाँ पे 7432 की जगह आ जाएगा 6432, और यहाँ पे आ जाएगा 2346। सबका एक एक कर लिया। चलिए अब हम इन्हें माइनस करके देख लेते हैं आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके नीचे 6। जब हम इन्हें माइनस करेंगे कैरी लेके, हमने 3 पैसे ले ली, एंड अब इसका 12, तो ये 6 बन गया। एंड यहाँ पे 8 0 एंड 4। ठीक है, आप इन्हें माइनस करके एक बार चेक कर लेना, आंसर बिल्कुल सही है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यही है इसका आंसर। एंड अब हमारा आ गया, ये देखिए हमने एक एक डिजिट कम करी, और बी पार्ट में जैसा कहा गया था हमने बिल्कुल वैसा ही करा है कि लार्जेस्ट नंबर ये था, स्मॉलेस्ट ये था, और क्वेश्चन में दिया गया था कि अगर आप इनका डिफरेंस निकालें तो आपका इस 5085 से बड़ा आना चाहिए, और हमने वैसा कर भी दिया। हमारा 5085 से छोटा ही तो है ना, 4086। $4086 is lesser than 5085। चलिए हो गया, चलते हैं अब हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट दिया गया है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स ग्रेटर देन। अब कहा गया है कि जब आप इन्हें प्लस करेंगे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को, वो आपका 9779 से बड़ा आना चाहिए। मीन्स अब हमें जो डिजिट है वो बढ़ानी पड़ेंगी। मीन्स अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये था हमारा, ठीक है। हमें दिया गया था, हमने पहले कैसे करा था, इसकी एक डिजिट बढ़ा दी, वो मीन्स घटा दी, इसका 6 कर दिया, है ना। 7 का हमने 7 का सॉरी हाँ हमने घटा दिया ना। तो
अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, मीन्स अब हमें इससे बड़ा लाना है तो हमें डिजिट्स भी अपने बड़े करने पड़ेंगे। 7 का हमें 8 बनाना पड़ेगा ना। चलिए लिखते हैं। अब इसका हम 7 की जगह 8 बना देते हैं, 8432, एंड यहाँ पे हम एक डिजिट बढ़ा देंगे, 2348। चलिए करते हैं अब इसे प्लस, है ना, प्लस ही तो कहा गया है कि सम का मतलब क्या होता है, प्लस। हाँ, अब हम इसे प्लस करते हैं। चलिए 8 में 2 10 है ना, 10। यहाँ पे हमने कैरी ले लिया। 4 3 एंड 1 इज इक्वल टू 8। 4 में 3 एंड ये 7, 8 में 2 एंड 10। आ गया आंसर हमारा 10,780। जी हाँ, हमारा आंसर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 9,779 से बड़ा है। मीन्स जो हमारा 9,779 से हमारा आंसर बड़ा आया है, हमारा आंसर आया है 10,780। मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,780 is larger than 9,779। हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, है ना। अब कह रहा है द सम एक मिनट रुकिए। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 9,779 मीन्स हमें इसमें क्या करना है, सम कहा गया है, मीन्स हमें इसमें प्लस करना है ना, प्लस ही तो करना है। चलिए करते हैं। अब लेकिन प्लस करेंगे तो मीन्स हमारा इससे छोटा आना चाहिए, तो मीन्स हमें डिजिट छोटी करनी पड़ेंगी। 7 का 6 एंड यहाँ पे 7 का भी 6। चलिए करते हैं इसे आराम से। हाँ चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 7,400। अब हम अगर इसकी डिजिट छोटी करेंगे मीन्स 7 का हम 6 बना देते हैं सबसे पहले, तो 6,432 एंड 2,347 में लास्ट वाली डिजिट को एक कम कर देते हैं, 6 4 3, बाकी सब सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब प्लस करेंगे, 6 में 2 8, 4 में 3 7 4 में 3 सेम है ना, एंड 6 में 2 7 एंड 8। आ गया हमारा आंसर 8,778। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर है वो 9,779 से बड़ा है, सॉरी छोटा है। जैसा कि इसमें कहा था कि जब आप इन्हें प्लस करो तो आपका लेस देन इससे आना चाहिए, और हमारा लेस देन ही आया है प्लस करने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे डिजिट स्मॉल कर दी थी। चले हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस। क्वेश्चन में कहा गया है पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के देता हूँ, ठीक है। हाँ एक काम करता है, मैं आपको सम में ही आपको पता चल जाएगा, मैं आपको साथ के साथ समझा भी दूंगा। चलिए
वट इज़ द सम पैलिंड्रोम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वट इज़ द सम ऑफ द, ठीक है। पहले सबसे पहले तो हम सम निकाल लेते हैं। पैलिंड्रोमिक नंबर, सबसे पहले हम पैलिंड्रोमिक निकालेंगे, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट और सॉरी लार्जेस्ट, ठीक है। अब पैलिंड्रोमिक नंबर वो होते हैं जो पीछे से भी सेम पढ़े जाएं और आगे से भी सेम पढ़े जाएं। तो चलिए निकालते हैं। अब सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक हो गया हमारा 9 9 9 9, 5 डिजिट कह रहा है ना ये, हाँ 9 मीन्स 99,999। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे, से यहाँ से 9 9 9 है ना, इधर से 9 9 पढ़ा गया, लेकिन अब आप इधर से भी पढ़ेंगे 9 9 9 है ना, सेम पढ़ा गया ना। इसे ही हम पैलिंड्रोमिक नंबर कहते हैं, जो पीछे से भी सेम पढ़े जाए और आगे से भी सेम पढ़े जाए। अब स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 1 1 1 एंड 1, 11,000 है ना, 11,111, क्योंकि 1,000 ये तो हो नहीं सकता है ना, हो नहीं सकता ना, क्योंकि अब ये पैलिंड्रोमिक तो नहीं रहा ना। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 0। चलिए, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसलिए पैलिंड्रोमिक नंबर है। चलिए, अब हम क्या कहा गया है, सम निकालना है सबसे पहले तो। हाँ, सम ऑफ द लार्जेस्ट। चलिए इन्हें सबसे पहले तो हम प्लस कर लेते हैं। वन 0 1 1 1 1, अब 0 4 एंड यहाँ पे भी 1, क्योंकि अब आगे तो कैरी नहीं जा सकती। तो अब हमारा आंसर आ गया, जब हमने सबसे बड़े पैलिंड्रोमिक नंबर का सम निकाला, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का, तो हमारा आंसर आ गया, ये देखिए। अब ये हो गया हमारा 1,11,110 हो गया ना, हमारा आंसर आ गया। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब ये कहा गया है व्हाट इज देयर डिफरेंस। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। लिख लिया, चलिए अब माइनस करते हैं। अब ये तो माइनस आसान है, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 8, -1 -1 -1 हो गया। चलिए आ गया आंसर 88,888। ये हो गया हमारा डिफरेंस, है ना, और ये हो गया हमारा सम। चलिए अब हम चलते हैं, हो गया ना, अब ये सम आ गया एंड ये हमारा वो हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा ये तो हो ही गया है, इसमें तो बस यही पूछा गया था सम, लार्जेस्ट और उनका डिफरेंस, जो कि हमने यहाँ पे निकाल ही दिया है। ये है हमारा सम, खैर मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो अब आप इसे एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके कर लेना। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 2 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। चलिए, द टाइम नाउ इज 10:01 है ना। हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द
How many minutes until the clock shows the next palindromic time? What about the one after that? अब पैलिंड्रोमिक टाइम कह रहा है ये, अभी क्या हुआ है, अब ये एक पैलिंड्रोमिक टाइम है, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से पढ़ेंगे 1 0, और अगर हम इसे उल्टा पढ़ेंगे 1 0, है ना, हो गया ना ये पैलिंड्रोमिक। चलिए, हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर। अब अगला पैलिंड्रोमिक नंबर कब आएगा, तो अब हम देख लेते हैं। अगला पैलिंड्रोमिक नंबर हो सकता है 11 and 11, है ना, क्योंकि इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं आएगा जो कि हमारा पैलिंड्रोमिक हो सकता है ना। एक एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे 10 10, है ना, लेकिन ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से पढ़ेंगे 1 0, और अगर हम इसे यहाँ से पढ़ेंगे 0 1, है ना, ये नहीं हुआ ना, सेम तो नहीं पढ़ा गया। तो चलिए अब हम चलते हैं 11 11 पे, वो हमारा सेम पढ़ा जाएगा, पीछे से भी 1 और आगे से भी 1। अब लिख लेते हैं यहाँ पे 11 11, एंड यहाँ पे हमें टाइम दिया गया था। अगर हमें नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर मिनट्स निकालनी है, हाउ मैनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 11 11 में से 10 1 को माइनस। चलिए करते हैं। एंड अब ये आ गया हमारा 1 hour and 10 minute, है ना, ये आ गया हमारा 1 hour and 10 minutes। तो चलिए अब हम इन्हें मिनट्स में एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 hour में बताइए कितनी मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और 10 मिनट अगर हम उसमें ऐड कर दें 60 में, ये देखिए यहाँ पे 10 है ना, अगर हम 60 में 10 ऐड कर दें प्लस 10, तो कितना आएगा, 70। आ गया हमारा आंसर 70 मिनट्स। कितना इजी सम था ना, 70 मिनट्स। इसमें सारे इजी ही सम हैं। ये देखिए आ गया यहाँ पे 70 मिनट्स। चलिए हो गया क्वेश्चन, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे अपना नोट डाउन कर लेना, मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, और हाँ चलिए, अब तो हमारा लास्ट ही क्वेश्चन रह गया है, इसे भी हम अब सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है हाउ मैनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच कैप्रिकर कांस्टेंट। तो अब ये एक नंबर है, अब हमें इसे कैप्रिकर कांस्टेंट की तरफ पहुंचाने के लिए इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। कैप्रिकर कांस्टेंट एक मैजिक नंबर बनाया था, अगर हमें उस तक पहुंचाना है, और वो मैजिक नंबर है 6174। तो अब हमें उस नंबर को निकालना है, उसे हम कैप्रिकर कांस्टेंट कहते हैं वो। तो
6174, तो हमें उसको पहुँचाने मीन्स वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें 5683 का लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट और उसका डिफरेंस वो सब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं राउंड, क्योंकि इसमें राउंड्स का है ना, मीन्स हमें राउंड तो लगेंगे काफ़ी। ये है हमारा राउंड 1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमें इसका सबसे पहले तो लार्जेस्ट है इसका 8653 है ना, ये लार्जेस्ट हो गया। और अब इसका स्मॉलेस्ट है 3568। अब करते हैं इसे माइनस। क्या आ गया यहाँ पे 5, माइनस करते जाइए आप साथ के साथ, हमारा यही आंसर आएगा जो मैं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी तो नहीं आया ना मैजिक नंबर। मैजिक नंबर है हमारा 6174। अब चलते हैं हम राउंड 2 पे। राउंड 2 8550। अब हमें इसका वो करना है ना, अब इसका स्मॉलेस्ट निकालते हैं 5050। हाँ, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए। अब हमने ये नंबर दिया गया था, ठीक है, ये नंबर दिया गया था, हमने इसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट निकाल दिया। ठीक है, अब जो आंसर आया है ना, अब हमें इस आंसर का स्मॉलेस्ट वो निकालना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। हमें यही स्टेप्स फॉलो करते जाने हैं कि जो आंसर निकलता जाए उसका नेक्स्ट राउंड में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। ठीक है ना, चलिए अब माइनस करते हैं इसे और आंसर निकालते हैं। 2 9 4 एंड 3। ठीक है, आ गया। अब माइनस करते जाइए। मैंने जो अभी लिखा है आंसर सारे अभी सही हैं बिल्कुल। राउंड 3 पे चलते हैं। 9432 माइनस करते हैं अब इसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकाल के। चलिए, एंड माइनस करा तो ये आया यहाँ पे 3807। अब चलते हैं राउंड 4 पे। अभी तक तो नहीं आया ना मैजिक नंबर। राउंड 4 8730 को माइनस करते हैं इसके स्मॉलेस्ट में से। माइनस चलिए करते हैं अब इसे, कैरी एंड ये गया 2565 है ना, ये आ गया। अब इसका लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बनाते हैं हम। राउंड 5। एक मिनट, मैं इसे एक बार ठीक कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 था ना, एंड राउंड 5, तो इसका बना दिया 6 5 एंड 5 एंड ये 2 2 5 5 एंड 6 माइनस। चलिए करते हैं, एंड 3 9 9 6 आ गया माइनस करके। फटाफट करते हैं हम। राउंड अब 6 है। अब तक तो हमारा मैजिक जो नंबर है आया नहीं है। हमारा मैजिक नंबर मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। मैजिक नंबर है 6174। 6174 राउंड 6। चलिए करते हैं कन्वर्ट। 9 9 एंड 63। अब इसका स्मॉलेस्ट है 3699। माइनस करते हैं, आ गया 6284। अब हम करते हैं इसे माइनस। अब है हमारा राउंड नंबर 7। राउंड नंबर 7 8642 वो करते हैं। अब हम 2468 में से माइनस। हाँ, अब ये कैरी गया 4 7 1 एंड 6। अब हम चलते हैं राउंड नंबर 8।
हाँ, अब तो आ गया हमारा वो, है ना, मैजिक नंबर आ गया 4। अब देखिए जब हमने माइनस करा तो हमारा मैजिक नंबर भी आ गया। ये देखिए, अब हमें ये देखिए कितने सारे राउंड लगे इसे सोल्व करने में, है ना। 7 राउंड्स में हमारा ये सोल्व हुआ है। तो चलिए अब हम यहाँ पे डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं इसकी। 7 राउंड it takes 7 rounds. It takes 7 rounds to reach the कैप्रेकर। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे साफ अच्छी राइटिंग में लिख लेता हूँ। तो चलिए लिखते हैं, एंड ये ब्लू कलर। हमारा आंसर ये देखिए, आप यहाँ से आंसर देख लीजिए। इट टेक्स 7 राउंड्स टू रीच कैप्रेकर कांस्टेंट। एंड हमारा फिगर इट आउट 4 भी हो चुका है। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।